हम इस वक्त नू में हैं। हालात सामान्य तो नहीं है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। गाड़ियां जली हैं, जान माल का नुकसान हुआ है। अब तक हरियाणा में हुई जो हिंसा कल है, उसमें 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 3 नू में और 1 गुरुग्राम में। हमारे साथ नू के विधायक हैं चौधरी आफताब। 2 पीस कमेटी की बैठक हो चुकी है। पीस कमेटी में तमाम धार्मिक संगठन के लोग, नेता पहुंचते हैं, प्रशासन से बात करके समाज में लोगों को समझाते हैं। आफताब जी कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आफताब जी, अभी तो बताइए, आपके यहाँ पर पूरा मजमा लगा हुआ है लोगों का, क्या स्थिति है? सभी इसी स्थिति में है कि जो कल के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, उसी की चिंता में है और इलाके में अमन चैन रहे, उसी के प्रयास जो है हम कल से ये घटना के बाद हो रहे हैं। और सबकी यही है कि इस इलाके में हमेशा से, हम सदियों से जो है मिलजुल के यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग, जातियों के लोग यहाँ रहे हैं हमेशा से, और कभी किसी चीज़ की ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। चाहे कलश यात्रा हो, हमारे यहाँ 84 परिक्रमा में बिछोर है, उसके हिस्सा पड़ता है पूरी जो है वहाँ के यूपी के जो हमारी ब्रिज में जो पड़ती है, वहाँ कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हर साल कावड़ यात्राएं होती हैं, हर साल जो है जितने भी धार्मिक समागम हैं वो होते हैं। कभी अभी तक कोई इतिहास है, कभी कोई टकराव नहीं हुआ। ये मैं मानता हूँ कि प्रशासनिक फेलियर है। पुलिस, जबकि हमने उनको आगाह कर दिया। नहीं, आप किसको वजह मानते हैं? जो कल कम्युनिटी टेंशन हो गई है, जो आप कह रहे हैं इतना सालों का, सदियों का भाईचारा है वो खराब हुआ, तो उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि जमीन तो नू की। नहीं, उसका मैं उसी वजूहात पे जा रहा था कि जो ये यात्रा हुई हर साल होती है। कभी यात्रा जो है 2 साल पहले ये यात्रा हुई भी, एक मज़ार था उसको क्षति पहुंचाई गई, वो जो कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने समझदारी का परिचय देते हुए उसको इशू ना बना के उसको मामले को शांत किया। हमारे इलाके की ये बहुत मिसाल हैं इस तरह की करने का। मैं ये मानता हूँ कि ये जो बिल्टअप है, ये जो कल की यात्रा का जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से अपने आप को हीरो बनाने के लिए कुछ लोगों ने ये कहना, जो दोषी हैं नासिर जुनैद हत्याकांड के, उन लोगों द्वारा एक चैलेंज दे के, मतलब यहाँ लोगों को मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं। और कल जब चलने से पहले कोई बिट्टू बजरंगी है, उसने भी फरीदाबाद से इस तरह के वो आपत्तिजनक ऐसे भाषण दिए कि मैं आ रहा हूँ, जैसे मैं जीजा हूँ, मैं ससुराल में आ रहा हूँ, इस तरीके के करे। और ये चीज़ों को बताने के बावजूद भी प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती थी कि इन चीज़ों को, जब हमने और लोगों ने भी, अखबारों में भी सब चीज़ आई थी कि हालात जो है तनावपूर्ण हो रहे हैं, उस आपने बताया था जाकर के प्रशासन को कि 3 दिन पहले? बिल्कुल, हमने बिल्कुल 1 दिन पहले जो है ये बताया था कि आप इस बात के, कि हमें भी पता है इस बात का, लेकिन हम इस करेंगे। लेकिन हम समझते हैं अगर सही वक्त पे सही कदम उठाए जाते प्रशासन, तो इस तरीके की जो ये टकराव बना, जो ये यहाँ नूह में आके एक अफवाह और छोड़ दी गई या क्या है किसी चीज़ के लिए कि मोनू मानेसर यहाँ आ गया है, उससे ये स्थिति जो है ये जो उत्पन्न हुई, उसमें हमें बड़ा दुख है इस बात का कि हमारा इलाका कलंकित हुआ है। और इस तरीके से लोगों को, जो आपसी भाईचारे को जो यहाँ खिलवाड़ करके और उसका अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना था, वो अपनी षड्यंत्र पर कामयाब हो। सर, कल पता चला कि जब ये यात्रा नल्हड़ मंदिर पहुंच गई थी, लौटते में कुछ ऐसा मसला हुआ। हमें ये है, हमें तो 1:30 पौने 2 बजे एसपी पलवल के पास चार्ज था। जब ये पता लगा, फोन आया कि कुछ जो है लोग जो हैं, झंडा जो हमारा चौक है वहाँ खड़े हैं किसी चीज़ के लिए, आप मतलब थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें मतलब वो आया। तो ये जो है प्रशासनिक फेलियर है। इसको किस तरीके से प्रशासन जो है बेहतर में कर सकता था, और ये घटना जो है घटने से जान माल और आगजनी और जो इलाके की बदनामी हुई है, उससे बचा जा सकता था। आपने समझाया लड़कों को? क्योंकि बिल्कुल, मैंने अपने साथियों सहित जाके
जब ये चल रही थी कार्रवाई, जब पुलिस भी नहीं पहुंचे, उससे पहले पहुंच कर लोगों से मतलब हाथ जोड़ के अपील करके उनसे मतलब अपनी कही कि सभी का ये शहर हमारा है, हम सब ने मिल के रहना है, इसमें किसी को ऐसा जो है आप किसी षड्यंत्र के शिकार ना हो कि आप किसी के भागीदारी बने, किसी भी ऐसी जो है हिंसा में आप करें। मतलब जो थे उनको जो है डिफ्यूज़ करने की, अपील करने की हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे हमने कोशिश भी करी और उसके बाद जो है सर यहाँ बुलेट इंजरीज भी हुई हैं, 2 होमगार्ड की भी डेथ हुई है, यहाँ पे एक सिविलियन की भी डेथ हुई है। ये भी आरोप लग रहे हैं कि पूरा सुनियोजित मामला था और पहले से ही यहाँ कुछ अराजक तत्व थे जो तैयार बैठे थे कि अगर शोभा यात्रा आएगी तो हमला करना है। ये आरोप लग रहे हैं। हम यही तो कह रहे हैं, ये जो है पहले से ही जिस तरीके से चैलेंजबाजी और वो हो रही थी, जो कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। और जो यात्रा में थे उनके भी जब आप वीडियो देखेंगे, आपको सारी जो बिल्डिंग है उसमें भी उनके हथियार भी, उनको मतलब ये जो है किसी तरीके से, और ये यात्रा यहीं से नहीं है, तो बहुत पीछे से शुरू होके आई थी 40-50 किलोमीटर। किसी ने किसी चीज़ को, कोई किसी चीज़ को, ये तो एक बिल्टअप बनाया गया, नैरेटिव सेट किया गया जिससे कि फ्लेयर अप मतलब कम्युनल टेंशन हो और कम्युनल टेंशन का इसमें हिंसा के जो है वो हो जाए। और हम यही तो कह रहे हैं कि इसमें जो है मोनू मानेसर आया कि नहीं आखिर में? नहीं, वो तो पता नहीं, अब तो प्रशासन का भी बयान आया कि मोनू मानेसर नहीं आया, अभी बयान आया। हमने तो जो पीस कमेटी में भी यही कहा है कि लोगों में अपनी विश्वसनीयता कानून बनाए, कार्रवाई करे, दोषियों को दंडित करे और जो भी घटनाक्रम में जो इसमें दोषी हैं उस सारे घटनाक्रम को टोटलिटी में लेके उसके ऊपर कार्रवाई करें। टोटलिटी में लेके कार्रवाई हो। सोचिए, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते हैं। मोनू मानेसर कई महीनों से भगोड़ा है, वांछित है, 3 दिन तक वीडियो वायरल रहता है। मेवात में लोगों को नहीं पता था कि कोई ऐसी शोभा यात्रा निकलने वाली, लेकिन उस वायरल वीडियो के जरिए लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे एक ऐसी शोभा यात्रा निकलने वाली। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट सस्पेंड नहीं किया गया समय से, प्रशासन जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं था, ये राइटर्स जो दंगाई है वो ओवर पावर कर गए। तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं, इनका प्रशासन जवाब ढूंढ रहा है। वैसे एसपी कह रहे हैं कुछ चूक हुई, और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनकी जाने गई वो तो वापस नहीं आ सकती हैं। मुकदमा होगा, कार्रवाई होगी, लेकिन जो माहौल ख़राब हुआ पूरे इलाके में और देश में, उसकी भरपाई कोई बयान नहीं कर सकता। सहयोगी सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।